नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। जगन्नाथपुर विधानसभा स्तरीय जन संवाद अभियान लक्ष्य 2024 के तहत कांग्रेस के प्रखंड मैदान में आयोजित कार्यक्रम को ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड में आदिवासी नेता बिकाऊ हैं, लेकिन यहाँ की जनता नहीं। डॉक्टर इरफान अंसारी ने पूर्व विधायक सीता सोरेन, पूर्व सांसद गीता कोड़ा और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की ओर इशारा करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि झारखंड में गीता और सीता नहीं चलने वाली है। उन्होंने कहा कि चाईबासा की धरती पर पहली बार कदम रखा हूँ। यहाँ आने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि मैं सच में झारखंडी हूँ। उन्होंने कहा कि झारखंड अलग राज्य बनने के बाद लगा कि यहाँ के लोग अब अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, लेकिन झारखंड को अलग हुए 24 वर्ष बीत गए, जिसमें 18 वर्ष भाजपा ने राज किया। अलग राज्य बनने के बाद भाजपा ने इस तरह की नींव रखी कि आज भी लोग उनकी नीतियों से लड़ रहे हैं। झारखंड राज्य का गठन यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के लिए हुआ, लेकिन अब ऐसा महसूस नहीं हो रहा है। झारखंड की बुनियाद ही कमजोर हो गई है, जिसका परिणाम आज आपके सामने है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने यहाँ के लोगों का भविष्य बर्बाद कर दिया है। उन्होंने कहा कि यदि गठबंधन की सरकार बनी तो बेरोजगारों को रोजगार के लिए नई नियमावली बनाएंगे। उन्होंने कहा कि आदिवासी और मूलवासी को रहने के लिए घर नहीं है, जबकि भाजपा नेताओं के पास महल खड़ा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनेगी तो सरना धर्म कोड लागू करेंगे। उन्होंने भाजपा की ओर इशारा करते हुए कहा कि झारखंड की जमीन, कोयला, लोहा, खदान लूट लें, लेकिन यहाँ के लोगों के सम्मान के साथ खिलवाड़ होगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश और मणिपुर में आदिवासियों के साथ हुए अत्याचार पर भाजपा के नेता खामोश रहे। उन्होंने कहा कि जगन्नाथपुर में जितने पुल पुलिया चाहिए उसके निर्माण के लिए मैं तैयार हूँ। झारखंड में सड़कों का जाल बिछा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विधायक सोनाराम सिंकू को जिताएं, उन्हें मंत्री पद दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हेमंत है तो हिम्मत है। भाजपा यहाँ के लोगों का बाल भी बांका नहीं कर सकती है। आने वाले दिनों में चुनाव है और हमारे भाई सिंकू जी हैं। गरीब के मदद आई। सिंकू जी इधर आइए। वादा कीजिए इरफान अंसारी के साथ तमाम लोग, आप लोग अगर आप जमीन से प्यार करते हैं, आदिवासी से प्यार करते हैं, मूलवासी से प्यार करते हैं, अपने सम्मान के अच्छा अगर आप करना चाहते हैं, आइए हाथ उठा के बोलिए, आप लोग सिंकू जी को वोट देंगे कि नहीं देंगे? सिंकू जी को वोट देंगे। सिंकू जी को कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे, राहुल जी को वोट करेंगे, सोनिया जी को लाएंगे आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम आपके साथ हैं। इरफान अंसारी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, मैं बार बार आपको बोल दे रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। कहीं दिग्भ्रमित नहीं रहिए आप लोग। मुख्यमंत्री हैं, हेमंत सोरेन जी हैं, तो हमारा हिम्मत है, आन बान शान हेमंत सोरेन जी है। भाजपा तुम हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकते हो। इसलिए अब की हक की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, आपको साथ में लेके चलेंगे। हम चाहेंगे कि सरकार में आपकी भी भागीदारी हो। और सिंकू जी को वादा करते हैं अध्यक्ष जी, ये प्रॉमिस कीजिए आप, अगर हम यहाँ की जनता सिंकू जी को जिता के भेजेगी, सरकार निश्चित तौर पर हमारी बनेगी। और अध्यक्ष जी वादा करेंगे कि हर हाल में इस बार सिंकू जी को मंत्री हम लोग बनाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग के लिए मेरा आवाज खुला है। आप लोग के लिए, जगन्नाथपुर के एक लोगों के लिए, चाईबासा के एक लोगों के लिए मैं वादा करता हूँ, 24 घंटा मेरा आवाज आपके लिए खुला है। रांची, कोई दिक्कत आपको हो, कोई प्रॉब्लम आपको हो, कोई समस्या आपको हो, एकदम सीधा इरफान अंसारी के पास आइए, आपका सारा काम हम करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। देखिए, अब मैं
एक और बात कहेंगे, सीता और गीता आजमा चुके हैं लोगों ने नकार दिया। सीता गीता को ताला लग चुका है, हमारे यहाँ ताला बना नहीं था। सीता गीता लॉक, आप कहां से आजमा रहे हो भाई? मधु और कोड़ा, मधु कोड़ा और गीता सोरेन जी को राहुल जी ने बहुत सम्मान दिया, आप बता नहीं सकते इतना सम्मान उनको दिया, लेकिन आप सम्मान के लायक नहीं है, आप सरकार नहीं। आज आपके बीच आपका बेटा, आंदोलनकारी बेटा, भाजपा के ताम झाम पैसा से नहीं सकेगा। आपको वादा करना है मेरे साथ आज कि गरीब का बेटा, आंदोलनकारी राहुल गांधी जी ने इनको बहुत बड़ा सम्मान टिकट दिया सिंधु जी को। इनका पूरा में तो हम लोग अपने एरिया लग जाएंगे। मैं आपके भरोसे इनको छोड़ के जा रहा हूँ। तमाम माता बहनें जिनके हुजूम है यहाँ पर, आप लोग मेरे साथ वादा कीजिए कि आप लोग मेरी बात मानते हुए सिंधु जी को हाथ उठा के बोले एकदम एक एक वोट सिंधु जी को देंगे, वोट देंगे कि नहीं देंगे? सिंधु जी को देंगे कि नहीं देंगे? गरीब परिवार और सुन लीजिए, मधु कोड़ा जी, मधु कोड़ा नाम मधु कोड़ा है। भाजपा वाला आपको विधानसभा के बाद मधु नहीं पूरा देके हटाएगा, या तो पूरा सिर्फ देगा। भाजपा वाले तो हमारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने जनसंवाद अभियान को संबोधित करते हुए कहा कि गुजरात के महात्मा गांधी ने देश आजाद कराया और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे देश को एक सूत्र में बांधा। वहीं गुजरात के नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने देश को अडानी और अंबानी के हाथों में बेचने का काम किया। गठबंधन सरकार किसानों का ऋण माफ कर रही है, वहीं मोदी सरकार अडानी और अंबानी का कर्ज माफ करती है। केशव महतो ने कहा कि सोनाराम सिंकू ने क्षेत्र के विकास में कीर्तिमान स्थापित किया है। चुनाव में भाजपा सभी तरह का प्रलोभन देगी, लेकिन उनके प्रलोभन के झांसे में नहीं आना है। श्री मोदी जी और दूसरा अमित शाह जी, और खरीदने वाले एक अडानी और एक अंबानी। साला रेल बेच गया, हवाई अड्डा बेच गया, हर तरह का कौन चीज नहीं बेचा, आप सभी जानते हैं। अब तुलना कीजिए, और ये दो पूंजीपति जो अडानी और अंबानी है, वे सारे उन्हीं के इशारे पर ये भाजपा गठबंधन की सरकार चलती है। लेकिन आप देख रहे हैं, तुलना कीजिए, एक और हमारी गठबंधन की सरकार जो माननीय हेमंत सोरेन के नेतृत्व पर चल रही है, उन गरीब किसानों का जो चिंचियाती धूप में, कड़ाके की सर्दी में, मूसलाधार बारिश में अपना हल बैल लेकर हमारा गांव का किसान खेत में जाता है और कठोर धरती को चीरकर वन्य उत्पादन करता है और विष का भोजन पसंद करता है। वो हमारा किसान, गरीब किसानों के लिए हमारी गठबंधन की सरकार ने 2 लाख रुपया कृषि ऋण माफ करती है। ये गठबंधन की सरकार। और वो भाजपा की सरकार, भाजपा गठबंधन की सरकार ने उन 2 बड़े बड़े पूंजीपतियों का करोड़ों अरबों रुपए का ऋण माफ करती है, अडानी और अंबानी का। हमारे गठबंधन की सरकार, अभी हमारे ऊर्जावान ग्रामीण विकास मंत्री ने सोनाराम सिंकू ने कहा कि भाजपा पूंजीपतियों की सरकार है। भाजपा यहाँ के आदिवासियों को आगे बढ़ाने के लिए कभी नहीं सोचती है। भाजपा की सभा में उड़ीसा, मध्य प्रदेश और असम से नेता आते हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री सरायकेला खरसवा को उड़ीसा में शामिल करने की बात करते हैं। जब से झारखंड में गठबंधन की सरकार बनी है, तब से भाजपा यहाँ के विधायक और जनता को खरीदने में जुटी हुई है। भाजपा सरकार आदिवासियों के हित में कभी नहीं सोच सकती है। भाजपा धोखेबाजों की सरकार है। भाजपा के लोग
गांव-गांव जाकर वोट खरीदने का काम कर रहे हैं। वहीं राहुल गांधी संविधान और आदिवासियों के अस्तित्व को बचाने का काम कर रहे हैं। भाजपा पहले हिंदू मुस्लिम और अब मुस्लिम आदिवासी को लड़ाने का काम कर रही है। हागांडो मिसिको अपया ताला मालारे अबु हासांडो पासा ऐसु रास आ गया जो संस्कृति कल्चर रीति रिवाज अंडो आपे अबु भाषा पे चुनाव किडा ऐसु आजा जीवन रे रासा उजो येले अंडो तिसी नेन मंचे थे अबु भाषा ते जगरा बुतले हागांडो मिसिको ना बुनेलो जोई देने इनामो इस पूरे को जगरा हुए नेन मंच रे जब झारखंड राज्य अलग थे 24 साल लगभग ना हो बावजूद गया मैं तो 17 साल जो बीजेपी सरकार नेन दिसुम रे राज किडा अनो राज के दियो ना तक नेन अबु आदिवासी को अस्तर का बढ़ावा करना नाओ इंतार के मिना हुए चिना मेंते नेन बीजेपी सरकार जो पूंजीपति को सरकार आदिवासी का हित में कभी ये आगे बढ़ने के लिए कभी नहीं सोचता है और कभी का बड़ा उरीब हुए इनामेंते हागांडो मिसिको नेन मुस्लिम दिन नेन गोड़ा रगे मुस्लिम नेलेकन सभा होबालेन टाइकिना भाजपा को जो भारतीय जनता पार्टी को सभा होबालेन टाइकिना नेन गोड़ा रे उनुम तेनियो उड़ीसे तेनी अनो नेता नियो उड़ीसे तेनी नेन लेकन सभा को नेन सभा रे होबेना जे अब उड़ीसे ते बुझबो के ना जे जगन्नाथपुर विधानसभा थे केड़े ते काजी जगन्नाथपुर विधानसभा तो बुझबो के जे उड़ीसे थे नेता रे बीजेपी वाला खेलने वाला भी उड़ीसा का और देखने वाला भी उड़ीसा का ने का हगा को नेन भाजपा अबु चिना नेतारन हगा को ताना अबु जो अबु का क्या दे हुए उड़ीसा रे सरकार है अगुलिडा उड़ीसा सरकार चिना चिना एमाबु है अनाज एमाबु है चिकारचा एमाबु तने अबु एमाबु तने झारखंड सरकार झारखंड राज्य ताला ने मिना हुए इंता नेता रे काजिए चे सरायकेला कारसुआ उड़ीसा रे शामिलिया बने उड़ीसा रे चिना रे शामिलिया उड़ीसा रे शामिलिया लगे अबु वो आदिवासी को कितना हमारे आदिवासियों को गोली से भून दिया गया कारसुआ में उड़ीसा सरकार ने फिर से यही करना चाह रहा है अनोगे नेता रे अबु आदिवासी को इन लिखा के गोली दे पुनर्भूतिया को नाम तना ने भाजपा सरकार ना जो केंद्र रे मोदी सरकार दुबे के ने आडो नेन हर विधानसभा हर जिले रे व्यापारी को गुलेकेट कुआ महाजन को गुलेकेट कुआ आडो ने को कारित प्रोग्राम ना कुआ नेता को किरिंग देने कार्यकर्ता को किरिंग देने ये जब से हमारा सरकार बने गठबंधन सरकार बने बीजेपी सरकार ने बीजेपी पार्टी ने खरीद फरोख्त में लगे हुए हैं कभी विधायक को खरीद रहे हैं कभी सांसद को खरीद रहे तो कभी कार्यकर्ता को खरीद रहे कभी जनता को खरीद रहे ने लेने का हक को ने अब वे क्षेत्र रखे का जीव उतने ना जो सिंबुन क्षेत्रीय क्षेत्र है जो 20 से 25 साल जो का राज उजूलेट को अदान किया वो देखो आपको आदिवासी रिया हितरिया कभी विचारधारा के बनवा अब कबो अटकर लेता कि ना कांग्रेस पार्टी निमिन मान सम्मान है मैं कि ना निमिन इज्जत है मैं कि ना अनो अबु है वोट थे सांसद बुबाई किए दिल्ली तक बुकुल किए मैं तो कांग्रेस पार्टी को अंदर से कोकड़ा करने का काम किया ये लोग इनका धोखाबाजी मत हुए इन्होंने इनका को उरुल को दिया पैसा लोग को चिन्हित करना है
आज चुनाव आने वाला है, अगर ओबीसी को चुनाव बहुत जल्दी पहुंचने वाला है। ये लोग गांव-गांव जाएंगे, हमारे वोट को खरीदने का काम करेंगे। जीलू मांडी आरकी देखो किरिंग हुए इन्हें को रकारु पर लोग हम लोग को विकास चाहिए। अब वो समाज स्तर बढ़ाओ त्या दरकार, अब वो जो समाज बचाओ त्या दरकार, अब वो जो नेता अस्तित्व बचाओ त्या दरकार, ओतेसा बचाओ त्या दरकार, जल जंगल बचाओ त्या दरकार, इनकन नेता को भी चुना हुआ। खूंटी के सांसद कालीचरण मुंडा, पश्चिमी सिंहभूम के पर्यवेक्षक रमा खलखो, जगन्नाथपुर विधानसभा प्रभारी विजय खां, प्रदेश महासचिव रंजन बोयपाई, प्रदेश प्रवक्ता रियाज अंसारी ने संबोधित किया। मंच संचालन कांग्रेस की जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर दास ने किया। नीलम जू का फेस्टिवल ऑफर, दुर्गा पूजा के मौके पर नीलम जू ने लगाया है सेल। कम कीमत पर जूते, चप्पल और सैंडल खरीदने का आपका सपना भी हो सकता है साकार। नीलम जू के सेल ऑफर में एक से बढ़कर एक बेहतरीन आइटम आपको कम कीमत पर मिलेगा। तो देर मत करिए, चले आए नीलम जू और अपने पसंद का सामान ले जाएं। आप खेल से जुड़ा सामान खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है, अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना। हम आपको हर आइटम जमशेदपुर से भी कम कीमत पर चाईबासा में उपलब्ध कराते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है। चाईबासा शहर के सदर बाजार में एफएस टावर और जेएमपी चौक के पास दोनों ही जगहों पर संचालित होता है अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन। तो फिर सोचना क्या है, आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाइए। चाईबासा सदर प्रखंड के नरसंडा में शनिवार को एक कार्यक्रम आयोजित कर बिजली उपभोक्ताओं के बीच बकाया बिजली बिल माफी प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। इसमें परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ भी शामिल हुए। उनके हाथों उपभोक्ताओं को प्रमाण पत्र वितरण किया गया। प्रमाण पत्र पाकर उपभोक्ताओं के चेहरे खिल उठे। प्रमाण पत्र पाकर लोगों ने मुख्यमंत्री एवं मंत्री के प्रति आभार प्रकट किया। कहा कि मंत्री दीपक बिरुआ के प्रयास से हमारा बिजली बिल माफ हुआ है। इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं मंत्री दीपक बिरुआ का आभार एवं धन्यवाद। मौके पर मंत्री ने कहा कि गरीबी और लाचारी की वजह से लंबे समय से बिजली नहीं देने वाले वैसे उपभोक्ता जो अपना बिजली बिल चुका नहीं पा रहे थे, इसको लेकर कई लोगों पर एफआईआर दर्ज हो रहा था। इसे गंभीरता से लेते हुए हमने बकाया बिजली बिल माफ करने की बात ठान लिया और मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी बातों को रखा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पर गंभीरता से विचार करते हुए पूरे झारखंड के लोगों का बकाया बिजली बिल माफ किया। उनके लिए हेमंत सरकार का यह निर्णय किसी सौगात से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि यही नहीं, हेमंत सरकार ने हर उपभोक्ताओं को महीने 200 यूनिट बिजली तक फ्री देने का काम किया है। घरेलू उपभोक्ताओं का बकाया बिजली बिल माफी पर विद्युत कार्यपालक अभियंता गौतम राणा ने कहा कि हेमंत सरकार ने राज्य के घरेलू उपभोक्ताओं को न केवल हर महीने 200 यूनिट बिजली खपत करने पर कोई बिजली बिल नहीं लेने का फैसला किया है, बल्कि उनके अगस्त 2024 तक की बकाया बिजली बिल की राशि भी माफ कर दी है, जिसके बाद सभी उपभोक्ताओं का बिजली माफी का प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। आज सर्टिफिकेट देके उसका बिजली बिल को खत्म हम लोग का। तो ये कार्यक्रम में हम लोग के बीच उपस्थित हमारा कार्यपालक अभियंता गौतम राणा जी हैं, जो यहाँ का एक्जीक्यूटिव इंजीनियर बिजली विभाग में, हमारे मुखिया साहब शिवराम जी को आप लोग सभी जानते हैं, और जितने लोग यहाँ बिजली विभाग के पदाधिकारी और कर्मी बैठे हैं, हाथों से सभी महिला मिश्र को, दूरी को, अबूरा समर्थक को, किसान मजदूर सभी को अंतर्राष्ट्रीय कृतिकों को जोहार। देखिए ना, कहिए कि ये बहुत सही में खुशी की बात है। बिजली बिल माफी वाला जो है ना, यदि कोई झारखंड में बात रखा तो दीपक बिरुआ ही रखा। मुख्यमंत्री जब समीक्षा बैठक यहाँ टाटा कॉलेज में किया था 4 जिला का, जिसमें हम बहुत मुखर होकर के बोले थे कि ये ठीक नहीं हो रहा और ये जो है ना बिजली बिल माफ होना चाहिए गांव का आदमी के। ऐसे में फ्री बिजली का क्या मतलब होता है? हम सवाल खड़ा किया, मुख्यमंत्री को बोले आपको बोलना होगा
तब मुख्यमंत्री वहाँ बोला कि ये जो मामला बिजली विभाग के द्वारा कार्रवाई हो रहा है, बिजली कनेक्शन काटा जा रहा है, चोरी का केस हो जा रहा है, इस पर हम लोग समीक्षा करेंगे, उसके बाद आगे कार्रवाई होगा। ये माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा की। उसके बाद कई दफे हम लोग विधायकों का बैठक करके हमारा डायरेक्टर लेवल पर और MD लेवल पे, मुख्यमंत्री लेवल पर 3 दफे बैठक हुआ, तब भी सहमति नहीं बना। हम तो सिर्फ चाईबासा और कोल्हान के लिए बात कर रहे हैं। करीब 1100 करोड़ रुपया कोल्हान का बिजली बिल माफ होने में मोटा मोटी GM लेवल से हम लोग बात, लेकिन हार नहीं माने। संयोग से अपया देगा इसे तो विधायक तो बार बार बैठनी है, मंत्री भी लास्ट में 6 महीने पहले ना मंत्री को बैठनी तो सरकार ने हम दावा बोल दिया। और इसमें हिसाब किताब अभी ऐसे बताया कि 3600 कुछ करोड़ रुपया पूरा झारखंड का बिजली बिल बकाया माता है। 1 लाख चक्रधरपुर प्रखंड के इटोर पंचायत के उलीबेड़ा रोड से मानीसाई गांव तक करीब 1.5 किलोमीटर सड़क का निर्माण मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत होगा। इसकी लागत 1,60,50,000 रुपए है। इसका निर्माण ग्रामीण कार्य विकास विभाग द्वारा किया जाएगा। शनिवार को चक्रधरपुर विधायक सुखराम उरांव उलीबेड़ा गांव पहुंचे और सड़क निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। इससे पहले ग्रामीणों ने विधायक सुखराम उरांव का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। इस दौरान ग्रामीणों को संबोधित करते हुए विधायक सुखराम उरांव ने कहा कि उलीबेड़ा से मानीसाई तक पक्की सड़क नहीं होने से ग्रामीणों को बरसात के दिनों में चलना मुश्किल हो रहा था। पिछले साल उनके द्वारा कच्ची सड़क को चलने लायक बनाई गई थी, जिसके बाद ग्रामीण आवागमन कर रहे थे। अब इस सड़क के निर्माण की स्वीकृति हो गई है। इस निर्माण कार्य के लिए भूमि पूजन किया गया। करीब 1.5 किलोमीटर सड़क का निर्माण होना है। इस सड़क के बनने से मानीसाई के ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा हो जाएगी। उन्होंने कहा कि उलीबेड़ा से गुजरने वाले सड़क का भी टेंडर हो चुका है। 15 अक्टूबर के बाद से निर्माण कार्य प्रारंभ होगा। NH 75E उलीडी से 4 मोड़ तक तकरीबन 17 किलोमीटर तक RCD सड़क बनेगा। इसकी लागत 39 करोड़ है। इसमें 2 पुल भी बनेंगे। उन्होंने कहा कि डुमरडीहा से पारिया तक भी सड़क बनने वाली है, उसकी भी स्वीकृति हो गई है। उन्होंने कहा कि पारिया और घाघर घाट पुल भी बनेगा, उसका भी स्वीकृति हुआ है। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं। चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनारपट्टी सदर बाजार चाईबासा। कार की सर्विसिंग या फिर डेंटिंग पेंटिंग करानी है तो अब जमशेदपुर क्यों जाना, चाईबासा में भी होगा सारा काम, वह भी विश्वसनीयता के साथ। जंक्शन पॉइंट बॉस सर्विस सेंटर में 4 पहिया वाहन से जुड़ा सारा काम होता है, वह भी भरोसे के साथ। एक्सीडेंटल सर्विस, डेंटिंग पेंटिंग, सर्विसिंग, व्हील अलाइनमेंट, वॉशिंग, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, कार एक्सेसरीज, यह सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारा पता है चाईबासा टाटा मार्ग, टेकासाई चाईबासा। चाईबासा विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों लगातार झामुमो की ओर से पंचायत स्तरीय बैठक चल रही है। शनिवार को टोंटो प्रखंड के बामेबासा एवं पुरना पानी पंचायत में झामुमो पंचायत स्तरीय सम्मेलन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मंत्री दीपक बिरुवा भी शामिल हुए। कार्यक्रम में हेमंत सोरेन सरकार द्वारा चलाई जा रही लोक कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार तथा सांगठनिक रूप से युद्ध स्तर पर कार्यक्रमों को आयोजित कर योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। मंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कार्यकर्ताओं में उत्साह तथा ऊर्जा भरने का काम किया। उन्होंने बैठक में आए कार्यकर्ताओं से संवाद कर राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए लोगों को लाभ दिलाने हेतु जागरूक किया तथा संगठन की मजबूती के लिए हर स्तर पर कार्यक्रम करने की बात कही। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, अबवा आवास योजना समेत कई योजनाएं चलाई जा रही है, जिसका लाभ लेते हुए लोग आगे बढ़ रहे हैं। महिलाएं भी सशक्त एवं सबल हो रही है, लेकिन
भाजपा को यह पच नहीं रही है, जिस कारण तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। यहां तक कि अन्य राज्यों से आकर भाजपा के नेताओं ने राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को गलत प्रचार कर लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, जिसका मुंहतोड़ जवाब हर कार्यकर्ता को देना होगा। पश्चिमी सिंहभूम जिला क्रिकेट संघ के तत्वावधान में शनिवार से बिरसा मुंडा क्रिकेट स्टेडियम के SR रुंगटा पवेलियन में जिला के अंपायरों की दक्षता बढ़ाने के लिए 2 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। कार्यशाला का उद्घाटन भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के निदेशक अतुल कुमार सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यशाला के बारे में जानकारी देते हुए जिला क्रिकेट संघ के महासचिव असीम कुमार सिंह ने बताया कि 25 अक्टूबर को जिला अंपायर सब कमेटी की बैठक में सर्वसम्मति से जिले के अंपायरों के स्तर को और ऊंचा करने के लिए 2 दिवसीय कार्यशाला का प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसे जिला क्रिकेट संघ ने स्वीकार कर 5 एवं 6 अक्टूबर को कराने का निर्णय लिया है। इस कार्यशाला में झारखंड राज्य क्रिकेट संघ द्वारा धनबाद के BCCI लेवल 1 के अंपायर धर्मेंद्र कुमार एवं नीरज कुमार पाठक को चाईबासा भेजा गया है, जो यहां आकर अंपायरों को क्रिकेट की बारीकियों से अवगत करा रहे हैं। इस कार्यशाला में जिले के विभिन्न प्रखंडों से कुल 20 अंपायर भाग ले रहे हैं। 2 दिवसीय कार्यशाला का समापन रविवार को होगा, जहां अंपायरों को मैदान में ले जाकर मैच की परिस्थिति एवं व्यवहारिक ज्ञान से अवगत कराया जाएगा। इससे पूर्व कार्यशाला में मुख्य अतिथि को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत जिला क्रिकेट संघ के संयुक्त सचिव ओम प्रकाश गुप्ता ने दोनों प्रशिक्षकों का स्वागत अंपायर सब कमेटी के चेयरमैन जयंत श्रीवास्तव एवं स्कोरर संदीप रॉय ने किया। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि ने सभी भाग ले रहे अंपायरों को इस कार्यशाला से लाभ लेने तथा क्रिकेट के नियमों की बारीकियों को सीखने की सलाह दी, ताकि मैदान पर उनसे कम गलती हो सके। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मैचों की तरह आपके पास सहयोग के लिए तीसरे अंपायर या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तो नहीं है, बावजूद इसके आप अपने अनुभव एवं निरंतरता से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, जो काबिले तारीफ है। उन्होंने चाईबासा में बिताए गए अपने बचपन एवं उस समय खेले गए अपने क्रिकेट की यादों को भी साझा किया। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।